स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइंस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं ना, और हम लोगों ने काफी संस्थाएं, कुछ योजनाओं को पढ़ा और क्या है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, और हम लोगों ने राष्ट्रीय संस्थाओं को भी पढ़ा। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये भी राष्ट्रीय संस्था है। इस पढ़ेंगे क्या, निप्सिड, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, ये गवर्नमेंट है या नहीं, कब इसकी स्थापना हुई, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई, यही सब हम लोगों को पढ़ना है। तो निप्सिड को हम लोग पढ़ेंगे। इसका ये क्या है, ये जो है ये गवर्नमेंट नहीं है, मेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये गवर्नमेंट नहीं है। और हम लोग क्या देखेंगे कि ये कैसी संस्था है, तो स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था है। ये कैसी संस्था है, स्वायत्त संस्था है। मतलब ये खुद से अपना सारी मतलब जो कार्य खुद करती है और अपना सारा डिसीजन जो है ये संस्था, निप्सिड जो संस्था है ये खुद लेती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक। उसके बाद क्या है, कोऑपरेशन एंड पब्लिक, क्या है, कोऑपरेशन एंड चाइल्ड तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि ये निप्सिड का ये फुल फॉर्म है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ना कोऑपरेटिव एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये इसकी क्या है, इसका फुल फॉर्म है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये स्वायत्त संस्था है, ये भी आप लोग के माइंड में सेट होना चाहिए। इसका ये राष्ट्रीय संस्था है, यानी ये भी कह सकते हैं कि ये कैसी संस्था है, तो राष्ट्रीय संस्था है। ये राष्ट्रीय संस्था है। और ये क्या है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। इसका मतलब क्या, हिंदी में मतलब क्या है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, ठीक है। इसका ये हिंदी में मतलब है राष्ट्रीय जन सहयोग ना, पब्लिक कोऑपरेशन, यानी राष्ट्रीय जन सहयोग एवं चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और संस्थान इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों ने समझा कि निप्सिड जो है ये एक क्या है, गैर सरकारी संस्था है। यानी क्या है कि सरकारी जो है ये नहीं है, यानी गवर्नमेंट नहीं है। और ये कैसी है, ये जो राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेटिव एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान इसका जो है वो नाम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो स्थापना कब हुई थी, तो 4 जुलाई 1975 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो इसकी स्थापना 4 जुलाई 1975 में की गई। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, स्थापना कब की गई है, 4 जुलाई 1975 में इसकी स्थापना की गई है। चलिए देखते हैं इसका मुख्यालय। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं, जितनी काफी जो है राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, काफी जो राष्ट्रीय संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय हैं, ये सबका क्या है, मुख्यालय जो है ज्यादातर क्या है, दिल्ली ही है। तो अगर आप लोगों को कभी न याद रहे कि आप लोग को कौन सा ऑप्शन टिक करना है, तो आप लोग जरूर से जरूर जो है, अगर आप लोगों को मतलब क्या है कंफ्यूज है, दिल्ली टिक कर दिया करिए। कि आप खुद देखते चलिए कि इसका भी मुख्यालय कहाँ है, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक। तो मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। ये क्या करता है, ये इसके अंतर्गत, ये मानव क्या है कि संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन जो है ये काम करता है। किसके अंतर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो हमने क्या समझा कि
इसका फुल फॉर्म देखा, इसका जो है हिंदी में नाम क्या है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसके बाद ये क्या है, ये जो है ये गवर्नमेंट नहीं है, ये और क्या है, ये स्वायत्त संस्था है और इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय संस्था है। स्थापना की बात करेंगे तो 4 जुलाई 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करेंगे नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, इतना हम लोगों ने देखा ये किस क्षेत्र में काम करता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव क्या और पब्लिक यानी पब्लिक और चाइल्ड, ये दो चीजों के क्षेत्र में ये काम कर रहा है। तो ये किस क्षेत्र में काम करता है, जो कि इसके नाम में ही छिपा है। एक पब्लिक है, दूसरा क्या है, चाइल्ड है। यानी ये क्या है, ये संस्था कितने दो क्षेत्रों में काम करती है। अब वो दो क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक क्षेत्र हो गया इसका कि जन कल्याण के क्षेत्र में काम करती है। दूसरा जो है वो बाल विकास। ये तो इसके नाम में ही छिपा है, ये दो क्षेत्रों में काम कर रही है, एक जन कल्याण, दूसरा क्या है, ये बाल विकास। अब आगे देखते हैं हम कि ये जो मतलब इसका निप्सिड जो है कि प्रशासनिक ढांचे में कितनी इकाइयां हैं, तो 6 इकाइयां हैं। निप्सिड के प्रशासनिक ढांचे में कितनी इकाइयां हैं? 6 इकाइयां हैं। निप्सिड के प्रशासनिक ढांचे में 6 इकाइयां हैं, जिसमें से पहला कौन है कि बाल विकास प्रकोष्ठ। दूसरे नंबर पर है महिला विकास प्रकोष्ठ। तीसरे नंबर पर है नियंत्रण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ। चौथे नंबर पर है जन सहयोग प्रकोष्ठ। 5वें नंबर पर है सामान्य सेवा विभाग और 6ठे नंबर पर है क्या, प्रशिक्षण विभाग। ये इतने 6 क्या हैं? 6 निप्सिड के प्रशासनिक ढांचे की 6 इकाइयां हैं। कौन कौन सी? बाल विकास प्रकोष्ठ, महिला विकास प्रकोष्ठ, नियंत्रण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, जन सहयोग प्रकोष्ठ, सामान्य सेवा विभाग और प्रशिक्षण विभाग। ये आप लोगों ने समझा होगा। और ये क्या है, 2 क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से काम करती है, जो कि इसमें एक पब्लिक दिया हुआ है, एक क्या है, ये तो कोऑपरेशन है, और ये सी का अर्थ हो गया चाइल्ड, डी का अर्थ हो गया डेवलपमेंट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, और पब्लिक कोऑपरेटिव और क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूट। इतना आप लोगों ने समझा कि राष्ट्रीय संस्था है और क्या है, इसकी 6 इकाइयां थी, ये हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो यूनिसेफ के साथ क्या है, यूनिसेफ के बारे में इसी से जुड़ा हुआ है। यूनिसेफ ने कब 1975 से 1985 यूनिसेफ ने कब 1975 से 1985 के लिए क्या किया कि के लिए मैरिज पैटी मेमोरियल अवार्ड किसको? निप्सिड को दिया। तो हमने क्या समझा कि यूनिसेफ जो है वो अवार्ड देने का भी काम कर रहा है। यूनिसेफ 1975 से 1985 के लिए मैरिज पैटी मेमोरियल अवार्ड निप्सिड को दिया। ये हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या है, देखिए सिर्फ हम लोग इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे। निप्सिड के कार्य को देखेंगे, जिसमें क्या है, इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो उसको हम लोग बस एक नजर से उसको समझेंगे। तो निप्सिड के महत्वपूर्ण क्या है? सामाजिक विकास,
सामाजिक विकास, जो कि इसका मुख्य कार्य है ना, जन कल्याण करना, यानी सामाजिक विकास को उन्नत बनाना। दूसरे नंबर पर इसका कार्य क्या है? बाल विकास कार्यक्रम। बाल विकास भी इसका मुख्य कार्य है। विकास कार्यक्रम के लिए प्रारूप एवं ढांचा तैयार करना। क्या? प्रारूप एवं ढांचा तैयार करना। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर हम देखेंगे क्या है? सरकार की नीति एवं स्वैच्छिक गतिविधियों में समन्वय। स्वैच्छिक गतिविधियों में समन्वय। ठीक है, ये हमने तीसरे नंबर पर देखा। अब बात करेंगे चौथे नंबर की, तो प्रकाशन करना भी इसका काम है। क्या करना? कि प्रकाशन करना। और क्या है? पांचवें नंबर पर देखेंगे प्रशिक्षण देना भी इसका काम है। प्रशिक्षण देना। छठवें नंबर पर है सरकारी गैर सरकारी की मदद करना। सरकारी गैर सरकारी संस्था की मदद करना। ये क्या है? ये इसके कार्य हैं, जिसमें से एक सामाजिक विकास, बाल विकास, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब बचे चार कि ये प्रशिक्षण देने का भी कार्य करता है, प्रकाशन करना भी इसका कार्य है, सरकारी गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनकी ये मदद करता है, और क्या? सरकार की नीति एवं शैक्षिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना। ये भी इसका क्या है? कि समन्वय करना, ये भी इसका कार्य है। किसका? निपसिट का। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में देखा? निपसिट के बारे में देखा। निपसिट कैसी संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई ना, और क्या है? मेन मुख्य है। दो क्षेत्रों में ये मेन रूप से काम कर रहा है। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। कब? तो 4 जुलाई 1975 को इसकी निपसिट की स्थापना हुई। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग देखेंगे क्या? CSWB। अब हम लोग इसको देखेंगे, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लोगों ने समझा। CSWB में इसका क्या है? सेंट्रल क्या? सोशल वेलफेयर, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। एक बार इस तरीके से भी लिख दे रहे हैं, सेंट्रल सोशल वेलफेयर तो बोर्ड। ये क्या है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये क्या है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। क्या है? सेंट्रल मतलब केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। हर तरीके से लिख दे रहे हैं कि आप लोग को समझने में आसानी हो। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड क्या है? इसका सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये हिंदी में है। मतलब ये कैसी संस्था है? तो बात करेंगे ये भी कैसी संस्था है? राष्ट्रीय संस्था है, जो कि अभी हम लोग को तो इतना पता ही है, हम लोग राष्ट्रीय संस्था को पढ़ रहे हैं। ये कैसी है? तो राष्ट्रीय संस्था है। और क्या है? ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ये राष्ट्रीय संस्था है। बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो अभी हम लोगों ने निपसिट को देखा, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1975 को। ठीक है, दिमाग में नोट करते हुए चलिएगा। 4 जुलाई 1975 को हुई थी। मेन दो कार्य था, एक समाज कल्याण था, दूसरा बाल विकास था ना, चाइल्ड डेवलपमेंट। और क्या है इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इसके स्थापना की बात करेंगे तो कब? 1900 यानी ये कब? अगस्त में 1953 में हुआ था। अगस्त में इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। और बात करेंगे कि स्थापना अगस्त में 1953 में हुई थी, तो कार्यों का मूल्यांकन जो इसके हुआ, मूल्यांकन 1960 से शुरू हुआ। 1960 से शुरू हुआ। ये कैसी संस्था है? तो ये अर्ध सरकारी है, अर्ध सरकारी संस्था है। संचालक की बात करेंगे
तो इसका संचालक कौन है? केंद्रीय मानव संस्थान मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। ये क्या है? ये इसके संचालक है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। और उसके बाद देखेंगे कि इसका उद्देश्य, अब हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे किसके, कि सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड यानी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के, और इसकी स्थापना कब हुई इसको हमने देखा। इसका उद्देश्य क्या था उसको हम लोग देखेंगे। तो मेन अब इसका उद्देश्य ही बचा है। इसके उद्देश्य को देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये समाज उद्देश्य, ये समाज कल्याण के हित में जितने भी समाज कल्याण के हित में जितने भी कार्यक्रम हैं उनको क्या करता है, उनको संचालन करने में, उनको संचालन करने का काम करता है। इसका उद्देश्य है क्या है, समाज कल्याण के हित में जितने भी कार्यक्रम हैं उनको संचालन करने का काम कौन करता है, CSWB। यानी अब उसके अंतर्गत देखेंगे कि CSWB के ये क्या है, इसके कार्य को देखेंगे। तो इसका कार्य क्या है, एनजीओ को आवश्यकता, मतलब क्या है, एनजीओ की आवश्यकता को पूरा करता है। ये क्या करता है, ये एनजीओ की आवश्यकता को पूरा करता है। ये क्या हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, उनकी मांगों का सर्वेक्षण करने का काम करता है, करने का काम करता है। मतलब जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, उनकी आवश्यकता को, जो उनको आवश्यकता होती है उनको वो पूरा करता है। लेकिन जो मांग रखते हैं कि इस चीज की जरूरत है ऐसे, तो क्या करता है, उसका सर्वेक्षण का काम करता है कि ये सही मांगा जा रहा है, इसकी जरूरत है या नहीं। तो ये क्या करता है, ये सर्वेक्षण का भी काम करता है, उनकी मांगों का सर्वेक्षण करने का काम करता है। उसके बाद देखेंगे कि महिला मंडल कार्यक्रमों का आयोजन करता है, महिला मंडल कार्यक्रमों का आयोजन करता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट देखेंगे, क्या 1968 में ग्रामीण महिलाओं एवं बालकों के 1968 में ग्रामीण महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतु परिवार एवं शिशु कल्याण सेवाओं का आयोजन करता है। तो एनजीओ की क्या करता है, एनजीओ की आवश्यकता को पूरा करता है, उनकी मांगों पर क्या करता है, उनकी मांगों जो भी उनकी मांगे होती है उन पर सर्वेक्षण करने का काम करता है। महिला मंडल कार्यक्रमों का आयोजन करता है कौन ना, CSWB। उसके बाद 1968 में ग्रामीण महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतु परिवार एवं शिशु कल्याण सेवाओं का आयोजन भी कौन करता है, कि CSWB। फिर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा की भी प्रबंध करता है, हॉस्टल सुविधा। फिर और क्या करता है, पालना घर, जिसे क्या बोलते हैं, पालना घर, इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल क्रेच। अब ये मोबाइल क्रेच क्या होता है, क्रेच 1977 यानी मतलब 1977 में इसकी स्थापना की। इसका मतलब क्या है कि इसको बनाया, ये मोबाइल क्रेच, ये क्या होता है, पालना घर। यानी क्या है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ रहेंगे, जब वो काम करने जा रही हैं तो अपने बच्चे को यहाँ पर मोबाइल क्रेच में
क्या करेंगी कि पालना घर में छोड़ के जाएंगी, पालना घर में वो छोड़ के जाएंगी। यही क्या है कि पालना घर कराता है। कब उन्होंने शुरू किया? तो 1970 में। समय समय पर ये क्या करते हैं, ये समय समय पर शिविर लगाकर जागरूकता करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। समय समय पर शिविर लगाकर जागरूकता फैलाते हैं। तो समय समय पर शिविर लगाकर जागरूकता फैलाते हैं। और क्या, बालवाड़ी यहाँ पर बालवाड़ी चलाया जाना ये भी कार्य है। क्या? बालवाड़ी चलाया जाना ये भी कार्य है। क्या? कि बालवाड़ी चलाया जाना। कल्याण विस्तार योजना भी इसके अंतर्गत आती है, इनका यही कार्य है। क्या? कल्याण विस्तार योजना, ठीक है। कल्याण विस्तार योजना, बालवाड़ी चलाया जाना। और क्या? प्रौढ़ महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम भी किसका? इसी CSWB का है। प्रौढ़ महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम एकीकृत प्री स्कूल परियोजना संस्था में मदद करना। प्रौढ़ महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम और एकीकृत प्री स्कूल परियोजना में मदद करना भी CSWB का कार्य है। ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं? अब हम लोगों ने समझा, ये CSWB था और हम लोगों ने निपसिट को समझा, दोनों की स्थापना समझी। अब हम लोग को क्या समझना है? ICMR। यहां से क्वेश्चन आते हैं, किससे? ICMR से। ICMR को देखेंगे तो जो ICMR है इसका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अब आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो इसमें क्या है? ये कैसी संस्था है? तो ये एक राष्ट्रीय संस्था है। कैसी संस्था है? तो राष्ट्रीय संस्था है ये भी, ICMR। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1911 में इसकी स्थापना हुई। और आप जानते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसका नाम ICMR नहीं था। स्थापना के समय इसका नाम ICMR नहीं था, इसको बदलकर बाद में इसका नाम ICMR रखा गया। तो पहले क्या नाम था वो समझेंगे कि 1911 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना के समय इसका नाम क्या था? कि IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। क्या है? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ये हम लोगों ने देखा कि ये किसके स्थापना के समय इसका नाम था। क्या था? IRFA। पहले क्या था? ICMR। तो फिर उसके बाद क्या है? IRFA इसका नाम हो गया, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ठीक है। और उसके बाद क्या है? ये पहले नाम था स्थापना के समय। कब ये बदला गया? तो 1949 में इसके नाम में बदलाव, इसका नाम बदलकर ICMR हुआ। इसकी भी बात करेंगे। तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जैसे कि निपसिट का था, तो मुख्यालय कहाँ है? वो भी नई दिल्ली है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। तो हमने क्या समझा? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। और यानी क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। उसके बाद ये एक ऐसी संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसका नाम क्या था? कि
FA यानी इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन इसका नाम था। उसके बाद 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR रख दिया गया या ICMR हुआ। अब इसका जो है ये इसका मुख्यालय तो नई दिल्ली में है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा काम करती है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा काम करती है। ये संस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा काम करती है। ठीक है, ये स्वास्थ्य क्या है? ये संस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा काम करती है और आर्थिक सहायता जो है ये आर्थिक सहायता भी सरकार को करती है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या है, जैसे कि सबके उद्देश्य पढ़ रहे थे, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य को देखेंगे। ये उद्देश्य जो है इसका अनुसंधान को, यानी क्या कर रही है, ये शोध कर रही है ना, तो ये रिसर्च कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगी कि अनुसंधान को बढ़ावा देगी, खोज को बढ़ावा देगी। तो अनुसंधान को बढ़ावा देना ये इसका कार्य है। उसके बाद ये उसका उद्देश्य है। दूसरे नंबर पर क्या है, यह बहुत सारे नेशनल संस्था जो है यह क्या करती है, यह बहुत सारे क्या नेशनल संस्था की बहुत सारे नेशनल संस्था की क्या करती है, मदद करती है, बहुत सारे नेशनल संस्था की मदद करती है। चाहे वो आप नेशनल भी कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्था की भी ये क्या करती है कि मदद करती है, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो। कौन कि किसके बारे में बात हो रही है, ये ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, जो कि क्या है 1949 में ये नाम बदल के पड़ा था ना। उसके पहले जो है क्या था, उसके पहले IRFA था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन उसके पहले नाम था। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1911 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। इतना आप लोगों ने समझा होगा। ये बहुत सारे नेशनल या कह सकते हैं इंटरनेशनल संस्थाओं की मदद करती है। और क्या करती है, पोषण चिकित्सा को बढ़ावा देती है। इसको पोषण चिकित्सा को बढ़ावा देती है। क्या करती है, पोषण चिकित्सा को बढ़ावा देती है। और क्या करती है, ICMR जो है निन के साथ मिलकर काम करती है। किसके साथ? ICMR निन के साथ मिलकर काम करती है। ये हम लोगों ने ICMR के बारे में देखा। अब हम लोग क्या है, ICMR के बारे में देखा। इसकी बहुत सी बुक हैं, एक दो चार बुक, इसकी काफी बुकें हैं, तो एक दो कुछ बुक के बारे में हम लोग देख लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन फंस जाए कि ICMR की बुक। अब वो जो है इसकी बुक है क्या, स्टडीज ऑन ह्यूमन, स्टडीज ऑन ह्यूमन। दूसरे नंबर पर है क्या कि न्यूट्रिशन इन इंडिया, तीसरे नंबर पर है डाइट एटलस ऑफ इंडिया। चौथे नंबर पर है क्या, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। पांचवें नंबर पर है चाइल्ड। ये क्या है, ये ICMR के जो बुक हैं वो है स्टडीज ऑन ह्यूमन, और क्या है न्यूट्रिशन इन इंडिया, डाइट एटलस ऑफ इंडिया ना। उसके बाद क्या है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन फॉर मदर एंड चाइल्ड। ये क्या थी, ये किसकी, ICMR की बुक थी। अब आगे क्या देखते हैं, आगे देखेंगे ICAR। ये हम लोगों ने ICMR को देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे,
ICAR को देखेंगे। इसको हम लोग समझेंगे क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। MR मेडिकल रिसर्च था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ये क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एक बार इसका नाम देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, सॉरी क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल ना, एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये इसका नाम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये किसका नाम है, ICAR का इसका क्या है नाम है, इंडियन क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आगे देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका भी मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 में, 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 में हुई थी। और इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे उसकी स्थापना यानी ICMR की 1911 में हुई थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 में हुई थी। ठीक है, ये कृषि एवं सिंचाई, ये जो कि नाम से ही है एग्रीकल्चरल, तो ये कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अधीन काम करती है, मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो ये कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अधीन क्या कर रही है कि काम कर रही है, ये हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखते हैं कि ICAR जो है, AR रिसर्च को करने के लिए बनाया गया है, रिसर्च को करने के लिए बनाया गया है। तो ICAR जो है वो किसको, रिसर्च को करने के लिए बनाया गया है। और ICAR जो है ये कृषि संबंधी प्रशिक्षणों, ये कृषि संबंधी प्रशिक्षणों के क्या करती है, को बढ़ावा देने का, बढ़ावा देना, और क्या, ग्रामीण युवाओं के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए लाभप्रद कार्यक्रम आयोजित करना, लाभप्रद कार्यक्रम आयोजित करना, ये क्या है, ये सब इसके कार्य हैं। क्या, कृषि संबंधी प्रशिक्षणों को बढ़ावा देना। तो जब आप एग्रीकल्चर समझ रहे हैं तो ये कृषि से संबंधित सारे कार्य कर रही है। कृषि संबंधित मतलब क्या है, किस तरीके से वो क्या है ज्यादा उत्पादन किया जा सके, किस तरीके से मतलब कोई रसायन का उपयोग ज्यादा ना हो, खेती किस तरीके से बहुत अच्छे उत्तम क्वालिटी की हो, मतलब क्या है, ये सारी चीज जो है वो एग्रीकल्चर से संबंधित करती है। और ग्रामीण युवाओं के लिए लाभप्रद कार्यक्रम ये आयोजित करती है। ठीक है, कि जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा खेती की जा सके, मतलब जो भी कार्य कर रही है वो कृषि से संबंधित कर रही है। अब देखते हैं इसके कुछ कार्य जो इसके अन्य कार्य के अंतर्गत आते हैं, वो क्या है कि ICAR कई कृषि विद्यालय, मतलब ICAR द्वारा क्या होते हैं, कई कृषि विद्यालय खोले गए। देखिए जो भी कार्य करेगी वो कृषि से संबंधित करेगी। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये हम लोगों ने देखा क्या, ICAR को। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे ICCW, ICCW इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड, तो इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, इसका जो इसकी स्थापना की बात करेंगे
तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ICCW, ICAMR, तो इसको आप लोग अलग रखिएगा, और ICAR ना, इसको अलग रखिएगा, ICAR, और इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ये भी आप लोग अलग रखिएगा, कुछ सब मिक्स मत करिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भी कैसी संस्था है तो पूछी जाएगी, तो ये भी कैसी संस्था है? यह भी जो है ये राष्ट्रीय संस्था है। हम लोगों ने राष्ट्रीय संस्था कई पढ़ी, तो ये भी कैसी संस्था है? राष्ट्रीय संस्था है। बच्चों की सुरक्षा से संबंधित ये काम करती है, चाइल्ड वेलफेयर है, तो जो भी कार्य करेगी वो बच्चों से संबंधित करेगी, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है, संबंधित कार्य करती है। क्या? ICCW। और क्या है? बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए योजना बनाना, उनको क्रियान्वयन करना, ये सब क्या है? इसके कार्य हैं। देखिए ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछे जाएंगे, और डीप पढ़े होगा क्या इस टाइम जो है वही पढ़ना है जो पूछे। तो ये बच्चों से इतना जान लीजिए कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित ये सब कार्य जो है ये ICCW कर रही है। अच्छा, यहीं पर देखेंगे ICAR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित ये सारे कार्य कर रही है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो ना यहाँ पर ICCW का केंद्र, ये जैसा कि हम लोग जानते हैं केंद्र, ये आपको प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में मिलेगा, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में मिलेगा। ठीक है, इसका ये जो ICCW का केंद्र है ये आपको प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में आपको देखने को मिलेगा। कार्यालय की बात करेंगे तो इसका भी कार्यालय आप खुद देखिए, इसका कार्यालय जो है वो भी नई दिल्ली है। अच्छा, नीम का कार्यालय हम लोगों ने देखा था, नीम का कार्यालय कहाँ था? तो हैदराबाद। ये तो यहीं पर देख लीजिए, बाकी बहुत ज्यादा चेंज किसी कार्यालय में नहीं हुए हैं। ये जो है इनका कार्यालय जो है वो कहाँ पर है? हैदराबाद है। इसका जो कार्य है वो बच्चों से संबंधित है, बच्चों से संबंधित अनुसंधान कार्य करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना, बच्चों पर जो भी है वो बच्चों से संबंधित होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मतलब ये यहाँ तक कि किसका 6 से 18 साल तक के बच्चों को क्या करती है कि वीरता पुरस्कार भी देती है। 6 से 18 साल तक के बच्चों को वीरता पुरस्कार देती है, वीरता पुरस्कार देती है। और क्या करती है कि बच्चों, ये केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना, केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना का कार्य करती है। और क्या है? बच्चों के उत्थान करना एवं क्रियान्वयन करना, मतलब सारे कार्य जो है ये बच्चों से संबंधित करती है। ये हम लोगों ने इसके बारे में देखा ICC, ये मतलब क्या है ICCW। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, एक संस्था और बची हुई है उसको देख लेते हैं, वो क्या है? IRCS। ये क्या है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानी IRCS। इसका जो है ये कैसी संस्था है? ये एक स्वतंत्र संगठन है। और क्या है कि 1920 में स्थापना हुई ना। और क्या है? इसका संबंध अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी से है। ये देखिए, ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, लेकिन इसका संबंध जो किससे है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका संबंध जो है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी से है। इसका संबंध अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस
सोसाइटी से है, इसका संबंध इससे है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तो 9 फरवरी कब? 1863 में स्थापना। ये जो स्थापना हुई है 1920 में हुई है इंडियन की, और इसकी जो है उसके बहुत पहले हुई थी 1863 में अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ये अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिसकी स्थापना 9 फरवरी 1863 में हुई थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब? 9 फरवरी 1863 में हुई, किंतु अस्तित्व में कब आया बात करेंगे तो इसकी तो किंतु यह अस्तित्व में 1919 में आया। कब? 1919 में आया। कब? इसके जस्ट एक साल पहले, जस्ट इसके एक साल पहले जो ये क्या है अस्तित्व में आया। IRCS का मुख्यालय, IRCS का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है, दिल्ली है। और इसका कार्यक्षेत्र पोषण व मानवता, पोषण व मानवता इसका क्या है? कार्यक्षेत्र है। और भारत में लगभग कितनी शाखाएं हैं इसकी? तो इसकी जो है भारत में लगभग कितनी शाखाएं हैं? 700। कितनी शाखाएं हैं भारत में? लगभग जो है 700 शाखाएं हैं। कार्य जो होगा ये देखिए, ये जो है ना रेड क्रॉस सोसाइटी, ये क्या करती है? ब्लड डोनेट करती है। क्या करती है? ब्लड डोनेट का काम करती है, ब्लड डोनेट करती है। और क्या करती है? सामुदायिक सेवा का काम करती है, सामुदायिक सेवा का काम करती है। और क्या करती है? मानवता के क्षेत्र में जैसे प्राकृतिक आपदाएं अगर आ जाएं तो वो प्राकृतिक आपदाओं में मदद करती है, प्राकृतिक आपदाओं में मदद करती है। ये सारे क्या हैं? ये रेड क्रॉस सोसाइटी। एक बार फिर समझिए, IRCS भारत में लगभग कितनी? 7000 इसकी क्या है? भारत में लगभग 7000 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 7000 शाखाएं हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है। ये एक स्वतंत्र संगठन है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन बात करेंगे इसका संबंध जो है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी से है, क्योंकि पहले यही बना था। उसी के बाद क्या है, इसका निर्माण हुआ। जब ये जो है ये जब निर्माण हुआ 1863 में स्थापना हुई, लेकिन जब ये अस्तित्व में आया उसके जस्ट एक साल बाद इसकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। ये 1919 में क्या है अस्तित्व में आया ना, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, IRCS का मुख्यालय नई दिल्ली है और पोषण व मानवता के क्षेत्र में ये कार्य करती है, ब्लड डोनेट का काम करती है। और क्या है, प्राकृतिक आपदाओं में ये क्या करती है? ये मदद करती है। सामुदायिक सेवा भी इसका कार्य है। तो ये हम लोगों ने जितनी जो इसकी संस्थाएं हैं उसको हम लोगों ने देखा ना, IRCS। और क्या है, आप देखेंगे कि आपको काफी जो राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, ये क्या है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको बता दे रहे हैं कि आपको यहीं से बस आप 2-4 बार पढ़ लीजिए, 2-4 बार। आप क्या है, आपकी जो बहुत बड़ी चीज, आप मान लीजिए कि 3-4 क्वेश्चन यहाँ से गया नहीं है, 3-4 क्वेश्चन यहीं से आने हैं, वो बिल्कुल तय है। ठीक है, तो आज की क्लास यही थी। मिलते हैं कल इसी मतलब यही कोई संस्थाओं के साथ, यही संस्थाएं अभी और बची हुई हैं राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ। तो आज की क्लास यहीं तक थी। बाय बाय, टेक केयर।